शाकाहारी है। शाकाहारी होता घोड़ा है, घोड़े में बहुत ताकत होती है, हॉर्स पावर से गाड़ियां बनाई जाती हैं। तो हमको शाकाहारी रहना है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में कहीं भी जाओ तो शाकाहार की बात जरूर करो, सत्संग की बात करो, उसके बाद शाकाहार की बात करो। तो बहनों भाइयों, एक गुरु महाराज ने एक बात कही थी, मैं थोड़ी सी दिशा बदल रहा हूं। गुरु महाराज ने कही थी कि मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अपील कर रहा हूं कि अपने अपने देश में खुशहाली चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, चैन अमन चाहते हो, ये नहीं चाहते हो कि दैविक और भौतिक ताप की बरसात हो। तो आपको क्या करना है, अपने अपने मुल्क के जो राष्ट्रपति हैं उनसे कह दो कि वो शाकाहारी लोगों को बनाए, कोई भी बुद्धिनाशक नशा ना करें और जीव जंतुओं की हत्या ना करें। लेकिन किसी ने गुरु महाराज की बात नहीं मानी। हिंदुस्तान जो कि धर्म भूमि है, जो कर्म भूमि है, जो रामकृष्ण की भूमि है, जो मोहम्मद ईसा की भूमि है, या कबीर पैदा हुए, या नानक पैदा हुए, या मीरा पैदा हुई, वह बहुतायत में गैया कट गई है। यहां से क्या करते हैं वो, जो कलकत्ता का बॉर्डर है वहां ऐसा सिस्टम उन्होंने कर दिया है, उसमें टीवी में बता रहे थे, वो गैया को बांधते हैं और वो गैया ऊपर को चली जाती है और वो तारों के उधर उसको छोड़ देते हैं। गायों को ले जाके वहां बांग्लादेश में काटा जा रहा है भयानक रूप से। और जो गाय के बछड़े होते हैं ना, उनको अंग्रेजी में कहते हैं काफ। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? काफ। बता दूं, आप समझ लो। उनको क्या करते हैं, बूचड़ खानों में उन पर गरम गरम पानी डालते हैं, पहले उनकी मार लगाते हैं, बहुत ज्यादा, इतनी मार लगाते हैं कि वो मार से उनके पूरे शरीर का रक्त उनकी त्वचा पर आ जाता है, लाल त्वचा हो जाती है। फिर उस पर इतना गर्म पानी डालते हैं कि पूरी त्वचा उनकी उधेड़ के नीचे गिर पड़ती है। वो त्वचा बड़ी, वो जीवित जानवर की त्वचा जो निकाली गई वो बड़ी मुलायम होती है। उसको क्या कहते हैं पता है आपको? लेदर। काफ लेदर। क्या कहते हैं? काफ लेदर। तो बड़े बड़े करोड़पतियों की जो स्त्रियां हैं वो बहुत सॉफ्ट वो बैग होते हैं ना, वो अपने साथ रखती हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए में आते हैं। वो पैसा वाले लोग इस लेदर के अच्छे वाले जूते पहनते हैं, काफ लेदर। काफ लेदर उसको कहते हैं। तो ये अधर्म और ये अत्याचार हमारे देश हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो जो विपत्ति जो विदेशों में आ रही है, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हिंदुस्तान बच जाएगा क्या? नहीं। बोलो बहनों भाई, बच जाएगा हिंदुस्तान? जब ऐसे पाप कर्म यहाँ हो रहे हैं तो बचने वाला है। जो भूकंप अभी तुर्की में, सीरिया में आया है, वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली में भी आ सकता है, दिल्ली में भी आ सकता है। और गुरु महाराज ने क्या कहा है कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाना संदेश हमारा। और लाशें सड़ेंगी घर घर में और उठाने वाले ना मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। वहां बताया जा रहा था कि जो मर गए हैं ना, उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अभी आप देखिए उसमें जो समाचार सुनते हैं उनको मालूम है, वो बस लाइन लगाए खड़े हैं कि भैया इनको हमें दफनाने, तो जगह ही नहीं है, वहां जगह नहीं बची है। तो जब बहुतायत में पाप होता है तो कुदरत रूपी माँ, गुरु महाराज ने कहा था कि इंसानों के पाप कर्म ही, उनके खोटे कर्म ही उनका विनाश का कारण बन जाएंगे। तो बहुत खराब समय बहनों भाइयों चल रहा है। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भीषण महामारी की संभावना है, युद्धों की संभावना है, भूकंप की संभावना है, सुनामी की संभावना। अभी क्या होते होते बच गया पता है आपको? ये आपने शायद नहीं सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो आप, बड़े ध्यान से सुनना।
जहाँ भूकंप आया है 7.8 पैमाने का आया है। वैज्ञानिक कह रहे कि अगर ये 9 पैमाने का आ जाता तो वहां 50 परमाणु बम रखे हुए थे अमेरिका के तुर्की में, वो सबके सब फूट जाते और लाखों करोड़ों का सत्यानाश हो जाता। इसलिए संभलने की जरूरत है। अपना खेती के, दुकान के, दफ्तर के समय से थोड़ा समय निकाल कर, ये माताएं बहनें घर गृहस्थी का काम करती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं, आए गए का सत्कार करती हैं, इसमें से समय चुरा के हमको भगवान के भजन में लगना है। भगवान का भजन करने की जरूरत है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि भजन ही रक्षा कवच बनेगा और भजन ही ढाल बनेगा तुम्हारी। इसलिए बहनों भाइयों, सत्संग इसके लिए ही आपको बताया जाता है कि आप सत्संग सुन के चेत जाएं, और जो 1 घंटा भजन कर रहा है वो कम से कम 2 घंटा करे। भजन करोगे तो गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि जो बड़े बड़े परमाणु बम हिंदुस्तान पर छोड़े जाएंगे वो महापुरुष की शक्ति के द्वारा हाथों में लेके नीचे जमीन में रख दिए जाएंगे। बोलिए प्रेम से। और ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है, ऐसा कोई कीटाणु नहीं है जो तुमको मार सके। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। जब चिकनगुनिया आया था तो ये बड़ी डर रही थी जी, अरे चिकनगुनिया आ गया, चिकनगुनिया आ गया। तो मैंने कहा मैं अपना चैलेंज दे रहा हूं, मुझे अपने गुरु महाराज पर भरोसा है, चिकनगुनिया मेरे पास नहीं आ सकता है। मुझे नहीं हुआ। फिर कोरोना आया, मेरी ड्यूटी लगा दी वहां की फैक्ट्री पर। बाहर से लोग आ रहे थे, उनकी तलाश करना थी। वो बसों में से उतार उतार के हम लोग तलाश कर रहे थे। मेरे संग वाले 2-2 मास्क लगा के बैठते थे वहां, और मैं मास्क ही नहीं लगाता था। बोले तुमको डर नहीं लगता है? मैंने कि मुझको नहीं लगता डर। क्यों? तो बोले मेरे साथ गुरु महाराज हैं। और हुआ भी यही, मेरे संग वालों को कोरोना हो गया, और मैंने पहले चैलेंज कर दिया था मुझे होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां पर दया गुरु की हुई और वहां पर दया करे सब कोई। और आगे भी मैं इतनी बड़ी भीड़ में चैलेंज कर रहा हूं कि दुनिया की कोई भी विपत्ति, जो सत्संगी प्रेमी साधना कर रहे हैं, जो सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं, जो गुरु की वंदना कर रहे हैं, जो गुरु की स्तुति करते हैं और सत्संग में हाजिरी देते हैं, उनका काल बाल बाका करने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, मुक्त भरोसे गुरु के, निर्भय होकर सोए और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। भगवान का भजन करो तो गुरु की शरण में रहोगे तो परमात्मा की दया तुम्हारे जीवन में होगी, और तुम्हारा लोक भी आबाद हो जाएगा और तुम्हारा परलोक भी आबाद हो जाएगा। और जन्म जन्म से तुम्हारे ऊपर भवरोग लगा हुआ है, गुरु महाराज की दया से उसका भी निदान हो जाएगा। और सर्वदा के लिए सब दुखों से, सब परेशानियों से, सब तकलीफों से, सब व्याधियों से गुरु महाराज ऐसी दया करेंगे कि तुम्हारी जीवात्मा को शरीर से निकालकर उस अनामी धाम में, उस सत्यलोक में ले जाएंगे। या सारे दुखों से सर्वदा के लिए तुमको मुक्ति मिल जाएगी, और सबसे बड़ा परम आनंद, परम वैभव, परम शांति और परम सुख तुमको सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे आधा घंटा